सर्वे की अगर माने तो 400 करोड़ भारतीय यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और उस पर रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं। न जाने ऐसे कितने लड़के लड़कियों को खास करके यूट्यूब की ओर से मौका मिलता है और वो रातों रात वायरल होकर अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर टिके रहना या बने रहना कोई आसान काम नहीं है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सोशल मीडिया स्टार की है जो यूट्यूब के स्टार बनती है और सफलता की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ती है। जिस चैनल पे वो हाथ रख देती थी वो चैनल हिट हो जाता था। ऐसे उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 चैनल बनाए और जल्द ही लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लगी। पर एक दिन अचानक ही खबर मिलती है कि वो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। इससे उसके जो फ़ैन होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनके दिलों को गहरा झटका लगता है। अब हर कोई ये जानने के लिए परेशान रहता है कि आखिर मालती चौहान के साथ हुआ क्या था। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि उसकी स्वाभाविक मौत हुई या किसी ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। अब चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या था। आदाब, सलाम, नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की। इसी जिले का एक थाना लगता है महोली और उसका गांव है काली जगदीशपुरा। 22 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 के आसपास एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल है, जिसको लोग युवराज के नाम से जानते थे, उसकी आंख अचानक खुल जाती है। दरअसल वो अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। वो रोने लगता है और उसकी दादी उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर वो चुप नहीं होता है। तो उसकी दादी उसे लेके उसकी माँ यानी मालती चौहान के पास जाती है और मालती को आवाज़ लगाने लगती है। जब कोई आवाज़ नहीं आती है तब दादी युवराज को गोद में लेके मालती की तरफ बढ़ती है। दरवाजे पर दस्तक देने पर भी कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब दादी खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी होती है। दरअसल वो देखती है कि मालती की साड़ी पंखे पे बंधी हुई है और उसी साड़ी से मालती का शव लटका रहता है। ये देखकर वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। अब उनकी चीख पुकार बाकी लोगों तक भी जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है, ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, सोशल मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालने वाले लोग हों, उसके घर पे काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही जब ये खबर दी जाती है तो थाना महोली के SHO और CO ब्रिजेश सिंह और SSP संतोष सिंह भारी पुलिस दल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इसके पहले कि पुलिस पहुंचती उसके पहले ही हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि उनकी चहेती मालती चौहान के साथ आखिर हुआ क्या है। हर कोई परेशान था, हर किसी की आंख में आंसू थे। जैसे जैसे ये खबर वीडियो बनाकर डाली जाती है वैसे वैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग मालती चौहान के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों चलते हैं मालती चौहान के बारे में देखते हैं। मालती चौहान का जिला संत कबीर नगर ही लगता है। थाना उनका खलीलाबाद है और गांव है उमरी कला। मालती चौहान की शादी 3 साल पहले एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है विष्णु राज, जो संत कबीर नगर के थाना महुली गांव काली जगदीशपुरा का रहने वाला होता है। इनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। विष्णु राज जो बहुत ही एक गरीब परिवार का रहता है, फेरी लगाकर, बकरी चराकर इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता रहता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है। मालती चौहान को भोजपुरी गाने गाना, उस पर डांस करना बहुत पसंद होता है। एक दिन वो विष्णु राज से कहती है कि चलो हम भी अपना वीडियो बनाते हैं। लाखों लोग अपना चैनल बनाते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, चलो हम भी अपना एक चैनल बनाते हैं और उस पर अपने वीडियोस डालते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। 8 अप्रैल 2021 को ये अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो इस समय इस चैनल पर 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। किसी चैनल के इतने बड़े सब्सक्राइबर होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। देखते ही देखते ये दोनों सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं। अब उनके गांव जगदीशपुरा की पहचान इनसे होने लगती है। दूर दूर से लोग इनसे मिलने आते हैं। जो मकान कच्चा था उसको अपनी गाढ़ी कमाई से ये पक्का बनवा लेते हैं और बड़े बड़े शब्दों में उस पर यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है ऐसा लिखवाते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है। इनके एक बच्चा भी होता है जिसका नाम ये युवराज रखते हैं और उसके नाम से भी एक चैनल बनाते हैं, युवराज फन। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है पर अचानक एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद जो पति होता है विष्णु राज, वो कहता है कि अब वो अपने चैनल विष्णु राज फन पर
इस लड़की यानी कि मालती के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएगा, वो जो चाहे वो कर सकती है। इस बात से मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना खुद का एक चैनल क्रिएट करती है मालती फन के नाम से, और इस पे भी 6 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर दोस्तों सबसे मुश्किल होता है किसी यूट्यूबर का चैनल पे टिके रहना। इसके लिए ये लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया करते हैं। कभी ये लड़की किसी वीडियो में मरने की एक्टिंग करती है, कभी ये लड़का किसी वीडियो में मरने की एक्टिंग करता है। ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है जैसे ये कोई नाटक नहीं हो रहा है, इनके घर में सच में कोई कैजुअलिटी हो गई है। कमाए हुए पैसों से ये लोग एक बुलेट खरीदते हैं, 4 व्हीलर कार खरीदते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, होटल में खाना, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। ज़िंदगी बड़ी ही सीधी रास्ते पे फ्लॉलेस जारी होती है। अब तभी एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा, जो महुली गांव का ही रहता है और मालती की बहुत मदद करता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे अर्जुन वर्मा और मालती की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, पर दोनों भाई बहन के रिश्ते में बंधे होते हैं। दरअसल होता क्या है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। विष्णुराज मालती चौहान के आगे अपनी कलाई कर देता है, मालती उस पर राखी बांधती है। इस सारे वाक़ये पे एक वीडियो भी बनता है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है, जिस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। पर जैसे जैसे मालती चौहान आगे बढ़ती जाती है, इसके पति यानी विष्णुराज की असुरक्षा बढ़ने लगती है, उसका शक मालती पे बढ़ने लगता है और वो अर्जुन वर्मा और मालती चौहान के रिश्ते पर शक करने लगता है, और इस शक की बुनियाद पे वो अपनी पत्नी मालती चौहान को परेशान करने लगता है। ऐसा कई वीडियो में दिखाया भी गया है कि मालती बताती है कि उसका पति उसको बुरी तरह से मारता पीटता है, बहुत रुलाता है, काफ़ी परेशान करता है। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर एक दिन मालती चौहान थाने में जाती है और विष्णुराज के खिलाफ कंप्लेन कर देती है। थाने में शिकायत होने पे 151 में दोनों का चालान हो जाता है। मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि 151 का मतलब होता है दोनों पे शांति भंग की धाराएं लगती हैं। जेल तो नहीं होती है, पर दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। अब विष्णुराज अपनी पत्नी मालती चौहान के साथ एक खतरनाक खेल खेलता है, जिसको सुनने के बाद आपको भी बहुत अजीब लगेगा। वो मालती चौहान से कहता है कि क्या तुमको अर्जुन वर्मा वाकई में बहुत पसंद है? अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे उसकी शादी भी करा सकता हूँ। और वो करता भी ऐसा ही है, दोनों को अपने फेवर में लेता है। रात में 12 बजे एक गांव के मंदिर में जाके वो उन दोनों की शादी करा देता है। और शादी भी दोस्तों कोई नॉर्मल कैजुअल जैसे शादियां होती हैं वैसे नहीं, बस अर्जुन वर्मा मालती चौहान की मांग में सिंदूर भर देता है और विष्णुराज कहता है कि अब मेरी पत्नी को तुम रखो और ये जो बच्चा है इसको भी तुम रखो, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। इस सारे वाक़ये का वो एक नाटक बनाता है, पूरा नाटक करता है और इसको सोशल मीडिया पे भी डालता है। वीडियो में अपने चैनल पे विष्णुराज फन पे अपलोड करता है और लिखता है कि मालती ने कर ली अर्जुन वर्मा से शादी। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो देखने वालों को विश्वास नहीं होता है कि ये सच का कोई वाक़या है। उनको लगता है कि जैसे ये लोग हमेशा ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसी तरह का ये कोई वीडियो चल रहा है। इधर अर्जुन वर्मा मालती चौहान को लेकर अपने घर जाता है, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ समय व्यतीत करता है और कुछ वक्त बिताने के बाद अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस लड़की मालती चौहान को यह एहसास होता है कि उसके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। फन के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। इधर उसके चाहने वाले भी उससे कमेंट बॉक्स में जाके उससे कई सवाल पूछते हैं कि अरे तुम तो बहुत ख़राब लड़की हो, तुमने अपने पति को छोड़ दिया, तुम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इन सारी चीज़ों से ये जो मालती चौहान रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। वो एक वीडियो भी डालती है कि मुझे इस तरह से परेशान ना किया जाए और अपनी गलती के लिए बार बार माफ़ी मांगती रहती है। इस वीडियो में वो बार बार पंखे की तरफ भी इशारा करती है कि अगर बहुत ज़्यादा उस पर मेंटल प्रेशर डाला जाएगा तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है। 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि इस लड़की को एहसास हो जाता है कि इसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। उसको अपनी गलती का बार बार गिल्ट होता है। वो बार बार अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से माफ़ी भी मांगती है। वो लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ऐसे बदनाम ना किया जाए। वो इशारे भी दे रही होती है कि उसको परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी परेशान रहती है और अपने पुराने पति और नए वाले पति के बारे में बताती है कि उन दोनों ने मिलकर उसको कैसे धोखा दिया है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता के घर जाती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको अपनी गलती का गिल्ट हो रहा है। इन सब के बीच 22 नवंबर 2023 को वो एक वीडियो डालती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वो अपने ससुराल काली जगदीशपुरा जा रही है। चाहे उसका पति विष्णुराज उसे मारे पीटे, उसके साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, अब वो अपने पति विष्णुराज के साथ ही रहेगी। वो अपने पिता के पास पहुंचती है तो 22/11/2023 को उसके पिता उसको उसके ससुराल छोड़ आते हैं। मालती सोच लेती है कि वो धोखेबाज अर्जुन वर्मा के साथ नहीं रहेगी, जिसने बस 1 या 2 रात के लिए उससे शादी की थी।
अब वो अपने पति विष्णुराज के साथ ही रहेगी। इसी बीच विष्णुराज अपने चैनल से एक वीडियो डालता है जिसमें वो लिखता है कि हो गया समझौता लेकिन। अब हम आपको बताते चलें कि ये शब्द जो वो लेकिन लिखता है ये अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं किसी के भी साथ रहूं, किसी के साथ वीडियो बनाऊं, कहीं भी रहूं, वो मतलब मालती चौहान अब मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर इसको मेरे साथ रहना है तो उसको मेरी शर्तों पे रहना होगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसे करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मैं उसे तलाक दे दूँगा, अपने घर से निकाल दूँगा। और ऐसी उसके पास तमाम कागज़ होते हैं जिनके बिना पे वो कई तरह की शर्तें रखता है और कई तरह की बातें करता है। और इन सारी बातों का मालती चौहान पे बहुत प्रेशर पड़ता है और शायद दोस्तों इसी प्रेशर में आके मालती चौहान एक गलत कदम उठा लेती है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है। इसी बीच कुछ वीडियो भी ऐसे सामने आए रहते हैं जिसमें देख के ये लगता है कि वो यानी विष्णुराज अपनी पत्नी से दूर ही रहना चाहता था और मालती को भी खुद से दूर करना चाहता था। दरअसल उसके कई और लड़कियों के साथ संबंध थे। वो अपनी पत्नी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहता था। पर दोस्तों कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर की रात मालती चौहान की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अब मालती चौहान की ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। विष्णुराज ने जो खेल खेला उसके चक्कर में खुद वो, उसकी पत्नी, उसके 1.5 साल के बच्चे के लिए भी ये खेल बहुत खतरनाक साबित हुआ। मालती के पिता दीपचंद थाने पहुंच जाते हैं और विष्णुराज और अर्जुन वर्मा के खिलाफ तहरीर देते हैं और कड़ी से कड़ी सजा की गुहार लगाते हैं। 24 नवंबर को जब 1.5 साल का बच्चा अपनी मां को मुखाग्नि देता है तो हज़ारों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आज मालती चौहान हमारे बीच नहीं है, जिसके हाथ से छू लेने भर से कोई भी वीडियो लाखों लोग देखा करते थे, हज़ारों करोड़ों के व्यूज़ आते थे, कोई भी उसका चैनल हो रातों रात वायरल हो जाता था। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। अगर विष्णुराज और मालती आपसी समझदारी और संयम से काम लेते तो आज मालती जिंदा होती, विष्णुराज जेल में ना रहता और सबसे बड़ी बात कि आज एक 1.5 साल का बच्चा युवराज उसको अपने माता पिता के बिना नहीं रहना पड़ता। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी यूट्यूबर मालती चौहान की। आपको क्या लगता है, उसकी हत्या हुई या उसने खुद आत्महत्या कर ली? जो भी आपके विचार हों, आपके ख्याल हों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो ऐसी ही कुछ और नई कहानी, नई घटनाएं लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।